वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र ये है दोस्तों, सेट नंबर 4 यानी कि 1 2 3 तीन प्रश्न पत्र पहले से ही कक्षा 11 सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा के डाले जा चुके हैं, जाकर देख लीजिए। और ये चौथा भी देख लीजिए, पता नहीं आपके यहाँ कौन सा मैच कर जाए। कुछ निर्देश है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं और उसके बाद सभी प्रश्नों को उत्तर देने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। खंड का आदिकाल की रचना नहीं है। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण राउरबेल और जयचंद्र प्रकाश ये आदिकाल के हैं, लेकिन मृगावती ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो है कलकत्ता में। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लूलाल। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद है अंधेर नगरी किस विधा की रचना? वो है नाटक। भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना? तो है उपन्यास। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल संस्कृत्यायन। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष वेनीपुरी। ये हो गया खंड आ इसका जो है बहुविकल्पी प्रश्न में। अब देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। समाज के अगुवाओं में चाहे कितना हो, कुपंडू बनना चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहे जिन्होंने कर्णप्रथ की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय को वह महान घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत भूषण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम से दिदानी नहीं है और निर्भीक तो वह 1 नंबर का बना देती है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हमें अपने कर्म की ओर ध्यान किसे दिलाना? सिद्ध पुरुष कौन था? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धदानी नहीं है और निर्भीक तो वह 1 नंबर बना देती है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगुआ का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब आ जाइए चौथे नंबर के प्रश्न पर सभी को। चौथा क्या है? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जो कष्ट तुए राम बिन सोई काल की पास। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जे देखो तू। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि का मय भाव किस प्रकार पूर्णतः समाप्त हो गया? हरि नाव में कौन सा अलंकार है? जित देखो तितु पंक्ति से आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। डॉक्टर संपूर्णानंद और राहुल संकृत्यायन। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास और कबीरदास। आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। उसके बाद है सूतपुत्र नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब आ जाइए खंड खा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। खंड खा में क्या है? निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। अस्योपत्यकासु सुदीर्घः वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधः ओषधयो वनस्पत्यस्स्वच्छ तिष्ठन्ति इमा ओषधयः जनाः आमयेभ्यो रक्षन्ति तरवस्यः आसन्धः गृहोपकरण निर्माणार्थः प्रयुज्यन्ते हिमालयः वर्षतः दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थितः मेघमाला अवरुद्ध वर्णातः प्रवर्तयति। निम्नलिखित पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अशोचयान्वशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गताः सून गताः शोचस् ननुशोचन्ति पंडितः। अगला है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। लोहा लेना, बोटी बोटी फड़कना, आसमान से बातें करना, एक थाली के चट्टे बट्टे। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए। महोदय का संधि विच्छेद है महाधन उदय। प्रत्युत्तरम का संधि विच्छेद है प्रतिधन उत्तरम। लघुत्तरम का संधि विच्छेद है लघुधन उत्तरम। दिए गए निम्नलिखित शब्दार्थ
अगला है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मा में वचन और विभक्ति है तृतीया विभक्ति बहुवचन। मैं में वचन और विभक्ति है। एग्जैक्ट क्लियर नहीं था तो मैंने छोड़ दिया है। अगला देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। क्या है, एक चीज़ है कि मैं में जो है ना वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन अब क्या कह सकता है वो है नहीं। देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ लिखिए। अस्थि जो अस्थि लिखा है उसमें काला और खाया हुआ और उसका अर्थ होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, परिताप और प्रताप का अर्थ है गर्मी और शक्ति। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका कोई ना हो, अनाथ जिसने नींद पर विजय पाली हो, गुड़ाकेश। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को सूत्र करके लिए। किताबें शब्दकोश और कापियाँ कमरे में रखी है। वाक्य को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। पुजान मंदिर में पूजा कर रही है। 12 का है शांत तथा संयोग रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अपने क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खोलने की मांग करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। उसके बाद है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण। आशा करते हैं आया वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे यहाँ 1 से लेकर 12 तक के सभी कक्षा के प्रश्न पत्र जो कि विद्यालय में होने वाले हैं वो पहले ही डाल दिए जाते हैं विद्यालय से। अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो भी यह चैनल आप लोगों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, साथ में मॉडल पेपर भी हल कराया जाता है। आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करोगे। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।